बैठे हुए थे। गुरु शुक्राचार्य जी का नेत्र फूट जाता। भगवान ने गुरु शुक्राचार्य जी का उपचार करने के पश्चात राजा बलि से हाथ में जल लेकर के उनसे संकल्प कराया, और जैसे ही राजा बलि ने हाथ में जल लिया और संकल्प पूर्ण किया, तुरंत भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। भगवान का विराट स्वरूप बढ़ने लगा। यहाँ पर भगवान ने एक पग में बलि की सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरी पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए बलि के पास तनिक भी स्थान नहीं बचा। भगवान ने राजा बलि से कहा, राजन, अपना वचन पूर्ण नहीं करोगे? बताओ अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? संकल्प को पूर्ण करो, अन्यथा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इतने में विंध्यावली, जो राजा बलि की पत्नी थी विंध्यावली, सोने के थाल में हाथ जल में लेकर, सोने का थाल लेकर के हाथ में जल लेकर के भगवान के चरण को पखारने के लिए आई। राजा बलि ने कहा, प्रभु, अभी मैंने अपना धन दान दिया है, किंतु दाता तो शेष है। आप चिंता ना करें, मैं अपना वचन असत्य नहीं होने दूंगा। बलि ने कहा, प्रभु, जिस रूप में आपने मुझसे संकल्प करवाया था उसी रूप को आप अपनाइए, धारण कीजिए और अपना तीसरा चरण हमारे सिर पर रखें। भगवान ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा और भगवान ने अपने तीसरे वचन को राजा बलि ने पूर्ण कराया। अब राजा बलि की जय जयकार करते हुए भगवान कहते हैं, जय हो राजा बलि की जय हो। भगवान कहते हैं कि राजा बलि, तुम्हारे जैसा दानी आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। तुम्हारा दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाएगा। साथ ही साथ हे राजन, तुम बहुत धनवान हो। तुम दान के साथ साथ अपने आप को भी दान कर दियो। ऐसा भगवान कह ही रहे थे, तभी वहां पर प्रहलाद जी महाराज आते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान, आपने मेरे जो पौत्र था उसको धन दे करके, राज्य दे करके आपने छीन लिया। भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद जी, आपका जो पोता है आपसे आगे निकलेगा, क्योंकि उसने धन के साथ साथ अपने आप को भी दान में दे दिया है। बलि का दान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान माना जाएगा। बारह भगवान कहते हैं कि हे बलि, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य दे रहा हूँ। तुम अपने पितामह प्रहलाद जी के साथ सुतल लोक में राजा बन करके राज्य करो। समय आने पर मैं सावड़ी मनमंत्र में तुम्हें इंद्र बनाऊंगा, तुम इंद्र बनोगे। यदि तुम्हारी और कुछ इच्छा मांगने की हो तो हे राजन, तुम मांग सकते हो। उस समय राजा बलि ने भगवान से कहता है कि हे भगवान, यदि और भी मुझे कुछ आप देना चाहते हैं तो हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है भगवान कि जब भी मैं अपने महल से निकलूं तो आपका दर्शन हो, जब भी मैं अपने महल में अंदर प्रवेश करूं तो आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा हे राजन। जब तुम महल के भीतर जाओगे या महल के अंदर बाहर निकलोगे तो तुम्हें हमारा दर्शन होगा। और भगवान उसी समय राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन करके खड़े हैं। भगवान यहाँ पर माता लक्ष्मी